मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस पालता था। क्या पालता था बोलो? भैंस पालता था। इमाम साहब ने एक रोज उसके हाथों को पकड़ा, बोला कि अल्लाह का बंदा, मौत आएगी, मौत आएगी, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तेरे घर के बगल में ये मस्जिद है, लेकिन तुझे कभी नहीं देखा कि तू नमाज पढ़ लेता। सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। ये जो तुम्हारी भैंसें हैं ना, जो 10 किलो दूध देती है, अगर तू नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तेरे दूध में बरकत पैदा फरमा देगा। बोला मौलवी साहब तू पहले कहने न बोल रहा, दूध बढ़ जाएगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। बोला पढ़ो। बोला फजर से आएंगे, नहा धो के तैयार। 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के घर जो पहुंचा ने देखा एक भैंस मर गई। बोला हो भैया अभी पहली नमाज पढ़े हैं, एक भैंस चली गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब गजब हो गया। इमाम साहब ने क्या कहा कि क्या हुआ? बोला इमाम साहब एक वक्त की नमाज फजर पढ़नी, अभी एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं हम नहीं घबराए। बोला जो घर चले आया। अब जोहर की अजान जो हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचाई कि कहीं दूसरी ना चली जाए। इत्तफाकन कहिए जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, देखा दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया। बोला अल्लाह 5 टाइम नमाज है, 5 भैंस हमर चलो जते। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा, अरे भैंस का बच्चा की बोली जबरा, पर्रू ना बोली जब, और पर्रू चिल्ला रहा था। ना दाना खा रहा है, ना दाना खा रहा था, ना पानी पी रहा था। तो भैंस वाला बोला ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 तो चली गई, 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई। तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पड़ेंगे, 2 रकात नफल पड़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। और एक सामने रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान का महीना आए, इस महीने का एहतराम करना अल्हम्दुलिल्लाह और पाबंदी के साथ 30 रोजे रखना। बड़ा मुबारक महीना है, बड़ा मुहतरम महीना है, बड़ा मुकर्रम महीना है। अल्लाह कुरान में कहता है शहरो रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कुर्बान जाओ, रमजान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में हमने कुरान को नाजिल किया। रोजे कितने हैं? अरे रोजे कितने हैं? 30। लेकिन रोजे रमजान में एक से एक रोजेदार मिलेगा। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। रोजा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक रोजेदार वो है पहला रोजा रखेगा, पहला जो रोजा रखेगा 29 रोजा छोड़ देगा, 30वां रोजा रखेगा। पहला रखा, लास्ट रखा। एक नौजवान को पकड़े, हमने कहा कि काबे पहला रखा 28 छोड़ दिया और लास्ट वाला रख रहा का है, वो रोजा कहा नहीं रखा? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। हमने कहा कि रोजा भागा जा रहा था का? नौजवानों, अच्छा एक रोजेदार वो भी है, वो रोजेदार तो नहीं कहेंगे। ईद बाद लड़के की शादी है, ईद बाद लड़के की शादी है, ईद के 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद नौजवान लड़का है, शादी है। उसकी माँ कहती है कि बेटा रोजा मत रखिए, गाल किचकी, तुम दूल्हा बनोगे। ए नौजवानों, कसम खुदा की रोजा रखो, नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, हज करोगे, ये सारे इनाम अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा रब ऐलान करता है कि लोगों मेरे बंदो तुम रोजा रखो, रोजे का बदला मैं अपने हाथों से दूंगा। अल्लाह अपने हाथों से देगा रोजे का बदला, रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। और अल्लाह का इनाम कितना खूबसूरत इनाम होगा, अल्लाह का इनाम कितना बड़ा इनाम होगा। इसलिए मुसलमानों, रोजे की पाबंदी करना, रोजे को पाबंदी से रखना अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार कुछ लोग रोजे में
गुल करते हैं, गुल। इधर गुल करता है? हाँ। अच्छा, कितने लोगों ने फतवा दिया? कुछ लोगों ने फतवा दिया। अब फतवा के गुल करे वाला फतवा दे जे, बोले गुल रखे से रोजाना टूटे जे। के कल करो गुल रखे से रोजाना टूटे जे हो? सुनो, मंजन करोगे रोजा रखकर, रोजा टूटेगा। गुल करोगे, रोजा टूटेगा। खैनी खाओगे, रोजा टूटेगा। अब बीड़ी पियोगे, बीड़ी, रोजा टूटेगा। सिगरेट पियोगे, रोजा टूटेगा। हुक्का पियोगे, रोजा टूटेगा। इंशाल्लाह पिएंगे? देखिए, बोलो इंशाल्लाह नहीं। पाबंदी के साथ, तकवे के साथ, परहेजगारी के साथ रोजा रखेंगे। मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह कमजोर हो, रोजा रखो, मेरा अल्लाह ताकतवर बना देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह बदन के अंदर में खून पैदा फरमा देगा। रोजा रखकर तो दे देखो इंशाअल्लाह। 300 रोजे रख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा वो इनाम देगा जो तुम सोच नहीं सकते। हमारी माँ बहनें आई, मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए चार बातें मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाओ। हमारी माँ बहनें कह रही होंगी, सोच रही होंगी कि मौली साहब खाली मर्द के लिए तकरीर करे छे, हम रोज तकरीर नहीं करे छे। अच्छा बताओ, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारी माँ बहन सोच रही कि मौली साहब ठीक पॉइंट पकड़ गए। ये भी नबी की सुन्नत है। घर में झाड़ू लगाना नबी की सुन्नत है। आटा गूंदना नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कम थी, आटा लेकर बैठी है, रो रही है। मुस्तफ़ा कायनात हुजरे के अंदर में दाखिल हुए, देखते हैं कि आयशा रो रही है, तो मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्यों रो रही हो? तो अम्मा आयशा ने कहा, कही या रसूल अल्लाह, मुझे आटा गूंदना नहीं आता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा इसमें रोने वाली की बात क्या है? लाओ आटा मैं गूंद देता हूं, लाओ आटा मैं गूंद देता हूं। इसलिए नौजवानों, घर के अंदर में बीवी के कामों में हाथ बटा देना ये नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए 4 बातें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, ए आदम की बेटियों, ए अल्लाह की बंदियों, दुनिया के अंदर में 4 काम करे नो, 4 काज करे नो, जन्नतेर 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, 4 काम कर लो, दुनिया में जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या बातें हैं? क्या काम है? किसके लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं है, ये औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। मेरी माँ बहनों, वो 4 काम कौन से हैं? पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों, पहला काम, प्रथम काम, नमाज को कभी मत छोड़ना। मेरी माँ बहनों, जब तक कोई मजबूरी ना हो, नमाज को कज़ा मत करना, नमाजों को ना छोड़ना। काम छूट जाए छोड़ देना, लेकिन नमाजों को मेरी माँ बहनों ना छोड़ना। दूसरा काम, जब रमजान का महीना है मेरी माँ बहनों, रोजा रख लेना, अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल रखना। और मेरी माँ बहनों, चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। मेरी माँ बहनों, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज।